आज के दिन कॉपी हर चीज की आई हुई है। आज के दिन गवर्नमेंट 60 से 70% सब्सिडी के साथ में आपको लोन देने का काम कर रही है। ये चीज मान्यता का पता करना है तो गवर्नमेंट की साइट है ई पशु हाट। बेसिक एनिमल न्यूट्रिशन बच्चों को समझाने के लिए वो स्पेशलिस्ट टीचर्स को लगाया जाता है। हर चीज की आज के दिन कॉपी आई हुई है। इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देखो हमारे पास पूरे इंडिया का बच्चा, हर स्टेट का बच्चा हमारे पास आता है, जो कि भारत सरकार पशुपालन विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। अच्छे तरीके से खेलने का मैदान भी हमने तैयार किया हुआ है। 3 बजे बच्चे की डाउट क्लास भी लगती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस और प्राथमिक उपचार की बढ़िया तरीके से पशुओं पे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं। आज हम बकरी को एटीएम की उपाधि देंगे। डेयरी फार्म फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है उसको प्रॉपर नॉलेज ना होना, जो कि बकरियों में कैसे एआई करनी है, अपना खुद का काम कर सकता है, कृत्रिम गर्भाधान वर्कर के तौर पर बढ़िया तरीके से वो काम कर सकता है। 3 महीने के बाद में बच्चे के कोई क्वेश्चन नहीं होता। ये हमारा जो ये कॉलेज है ये 9 एकड़ में बना हुआ है। हमारा जो बिजनेस है वो 6 गुना हमारा बढ़ गया। तो साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम पहुंचे हैं अपने इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि भारत सरकार पशुपालन विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी मान्यता है। आज हम कॉलेज की पूरी विजिट कराएंगे। इसमें आपको दिखाएंगे कि हम प्रैक्टिकल कैसे करवाते हैं, इसकी क्लास कैसे लगती है, वो एक एक चीज हम बारीकी से दिखाएंगे। साथियों पूरे इंडिया के अंदर एकमात्र संस्थान इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार पशुपालन विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। बहुत से बच्चों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि जी हमने फलानी जगह एडमिशन ले लिया, दिगड़ी जगह ले लिया। आज के दिन कॉपी हर चीज की आई हुई है तो लोग कॉपी कर रहे हैं। आपको अगर ये चीज मान्यता का पता करना है तो गवर्नमेंट की साइट है ई पशु हाट। ई पशु हाट गवर्नमेंट की साइट पे आप चेक करोगे, उसमें अपने कॉलेज का नाम इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से आपको मिलेगा। वो चीज चेक करके ही आप एडमिशन लें, अन्यथा मिलते जुलते नाम से आप बच के रहें। तो साथियों चलो अब हम विजिट करवाते हैं और अब हम आपको सबसे पहले अब हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, उनसे हम मिलवाते हैं। तो साथियों अभी हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, डिप्टी डायरेक्टर ये रिटायर है। अभी हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्लास का और प्रैक्टिकल का कैसे कैसे क्या होता है जी। सभी श्रोतागण, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंस्टीट्यूट में जो प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं उन सभी को ये 3 महीनों का 90 डेज़ का कोर्स करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी बेसिक सब्जेक्ट्स, सबसे पहला सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का होता है। सभी बच्चों को कृत्रिम गर्भधान के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है। उसके साथ साथ बेसिक एनिमल मैनेजमेंट, बेसिक एनिमल न्यूट्रिशन, बेसिक एनिमल ब्रीडिंग और बेसिक फर्स्ट एड के बारे में भी बताया जाता है। अब हम सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जितने ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स मौजूद हैं जो अपने अपने विषयों में बिल्कुल माहिर हैं, और उन्हीं बच्चों को समझाने के लिए वो स्पेशलिस्ट टीचर्स को लगाया जाता है ताकि बच्चों को वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आपको क्लास में लेके चलते हैं। सबसे पहले ये हमारी क्लास है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। यहाँ पे इन बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाता हूँ क्योंकि इनका बेसिक सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का है। और यहाँ पे इस क्लास में ये देख रहे हो आप लोग, सभी बच्चे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में इन बच्चों को बताया जा रहा है। इससे आगे हम अगली क्लास में चलते हैं। ये देख लो आप लोग, ये एनिमल मैनेजमेंट की क्लास है। सबसे पहले जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले एनिमल मैनेजमेंट की क्लास चलती है। सभी बच्चों को एनिमल मैनेजमेंट के बारे में, पशुओं के बच्चे के जन्म होने से जवान होने तक के बारे में कैसे उनकी मैनेजमेंट की जाती है, इसके बारे में इस क्लास में सभी बच्चों को बताया जाता है। और अब हम चलते हैं अगली क्लास में। ये एनिमल ब्रीडिंग की क्लास है। इस क्लास में सभी ब्रीड्स के बारे में, जो ब्रीड्स का हम सारे हिंदुस्तान में ब्रीड अपग्रेडेशन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो गाय की हो, चाहे वो भैंसों की हो, चाहे वो एक्सोटिक ब्रीड्स की हो, इन ब्रीड्स के बारे में बताया जाता है। ये क्लास चल रही है, देख रहे हो आप लोग। अब अगली क्लास में चलते हैं। ये अगली क्लास आप लोगों की ये बेसिक वेटरनरी एड की क्लास है, जिसमें हम लोग पशुओं की बीमारियों से
रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इस क्लास के भीतर बताया जाता है। और ये सबसे जो लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, इसमें भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं जो पशुओं की खुराक या उसका राशन कैसे संतुलित राशन तैयार किया जाता है, बच्चों को इस बारे में समझाया जाता है। अब सबसे लास्ट में जब बच्चों को सभी तरह के ये सभी सब्जेक्ट्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम पीछे इनको ले जाते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। ये सारा आप देख रहे हो, ये सारा प्रैक्टिकल हॉल है। इस प्रैक्टिकल हॉल में हमारे 2 विंग्स हैं। एक विंग्स है जहाँ पे हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में प्रैक्टिकल तौर पे सिखाते हैं, और दूसरा विंग है जो वेटरनरी फर्स्ट एड का है। इसमें आप देख रहे हो जितनी भी गायें हमारे पास आती हैं, जो इंजर्ड गायें हैं, एक्सीडेंटल गायें हैं, जो जैसी भी गायें हैं जिनको लोग हमारे पास छोड़ जाते हैं, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और इसके लिए इसको डील करने के लिए सभी गायों का फर्स्ट एड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हमारे सबसे माहिर डॉक्टर चमन लाल जी हमारे पास हैं। आप देख रहे हो, यह डॉक्टर चमन लाल जी भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, और अपनी रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने काफ़ी देर तक बठिंडा की गौशालाओं में काम किया है, और अब ये हमारे पास भी बच्चों को गौशाला में आके फर्स्ट एड के बारे में सिखाते हैं और फर्स्ट एड के बारे में बताते हैं। यही सब कुछ हमारे इंस्टीट्यूट में चलता है, और ये सारी ट्रेनिंग उपरांत होने के बाद इनका फाइनल में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग का दोनों का पेपर लेते हैं। जो बच्चा क्लियर कर लेता है उसको ये डिप्लोमा अवार्ड कर दिया जाता है। थैंक यू। बात करें हम बकरी पालन ट्रेनिंग की, आज 7 दिन की बकरी पालन ट्रेनिंग, जो कि बकरियों में कैसे एआई करनी है, कैसे बकरियों का रख रखाव करना है। आज हम बकरी को एटीएम की उपाधि देंगे, क्योंकि जब मन चाहे उसका हम दूध निकाल सकते हैं, जब मन चाहे उसका बच्चा सेल करके हमारे घर के खर्चे निकाल सकते हैं। 7 दिन की बकरी पालन ट्रेनिंग भी हम इसी छत के नीचे हम बच्चों को देते हैं। और आज जैसे एक बकरी है, 1 साल में 2 बार ब्याएगी, एक बार में 3 बच्चे लेकर आएगी। 3 बच्चे साल में 6 बच्चे हो गए। हमारा जो बिजनेस है वो 6 गुना हमारा बढ़ गया, क्योंकि बकरी का जो बिजनेस है, बकरी का जो धंधा है, वो कम पैसे में कम जगह में आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसका जो सर्टिफिकेट होगा उससे आप लोन भी ले सकते हो। आज के दिन गवर्नमेंट 60 से 70% सब्सिडी के साथ में आपको लोन देने का काम कर रही है। आज हम डेयरी फार्म की बात करें, आज के दिन जो डेयरी फार्मर है, बगैर नॉलेज के डेयरी फार्म फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है उसको प्रॉपर नॉलेज ना होना। क्योंकि डेयरी फार्म में क्या करना है, उसको पशु को क्या खिलाना है, क्या टाइम पे एआई कब करनी है, पशु को कौन सी डाइट देनी है, कैल्शियम देना है, मिनरल मिक्सर देना है, वो भी हम 15 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं, जिससे बढ़िया तरीके से अपना फार्म भी चला सके। कृत्रिम गर्भाधान वर्कर व मैत्री। कृत्रिम गर्भाधान जो पशुओं में नस्ल सुधार, पशुओं में दूध की मात्रा कैसे लें, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो पीडी हम कैसे चेक करेंगे, प्राथमिक उपचार हम कैसे करेंगे, वो चीजें 90 दिन की जो ट्रेनिंग है वो भारत सरकार पशुपालन विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त ये ट्रेनिंग आप बठिंडा पंजाब में और हरियाणा हिसार में ले सकते हैं। तो साथियों, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको लैब में। हमने बढ़िया अच्छे तरीके से लैब भी तैयार की हुई है। बच्चों को ये चीजें एक एक बारीकी से हम दिखाते हैं, भाई कौन कौन से इक्विपमेंट अपने पास एआई करते वक्त हमें रिक्वायरमेंट है, हमें एआई करते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए, हमें सर्विक्स कैसी होती है वो भी हमने रखी हुई है, छोटा बच्चा भी हमने रखा हुआ है। अब ये देख पा रहे हो आप, इसके अंदर हर इक्विपमेंट कि सिमन जिंदा है या कैसे है वो भी हमने माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। सिमन कैसे लोड करेंगे वो सारी चीजें हम एक एक चीज, हमारे जो डॉक्टर साहब आप देख पा रहे हो चिमन लाल जी हैं, ये बच्चों को बढ़िया तरीके से बताने लग रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, बढ़िया तरीके से एक एक चीज समझा रहे हैं। तो साथियों, ये लैब भी हमने बहुत अच्छे तरीके से 2000 स्क्वायर फुट में हमने ये तैयार की हुई है। बच्चों को सप्ताह में 1 दिन इसके अंदर भी हम क्लास लगाते हैं। तो साथियों, अभी इसके बाद हम चलते हैं हॉस्टल में। देखो, हमारे पास पूरे इंडिया का बच्चा, हर स्टेट का बच्चा हमारे पास आता है, तो हम यहाँ पर रहने की सुविधा बढ़िया तरीके से, हमारा जो ये कॉलेज है ये 9 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ पर बच्चों को रहने सहने की, खाने पीने की सारी सुविधा हमने एक ही छत के नीचे दी हुई है।
साथ में खेल का मैदान जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट का मैदान है, वो चीज़ें भी हम साथ साथ में बच्चों को यहाँ पर अच्छे तरीके से खेलने का मैदान भी हमने तैयार किया हुआ है। तो साथियों, इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पर, अब जैसे मान लो सुबह हमारी क्लास शुरू होती है 10 बजे, 1 बजे तक 3 लेक्चर लगते हैं। वो लेक्चर लगने के बाद में जैसे खाना खाते हैं बच्चे, खाना खाने के बाद में 3 बजे बच्चे की डाउट क्लास भी लगती है। जैसे आज हमने 3 लेक्चर लिए हैं, तो उसके बाद में बच्चे को कोई चीज़ की अगर समझ में नहीं आई हो तो वो भी हम दोबारा डाउट क्लास में उसका क्लियर कर देते हैं। मतलब 3 महीने के बाद में बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं होता, इस तरीके से हम उसको अच्छे से ट्रेनिंग करवा देते हैं ताकि बच्चा अपने गाँव में जाकर अपना बढ़िया तरीके से स्वयं रोजगार कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो ये नहीं है कि बस भाई 3 महीने का कोर्स है तो 3 महीने में ही हम इसको पूरा कंप्लीट करें, तो 3 महीने की बजाय बच्चा अगर 1 महीना और भी एक्स्ट्रा रहना चाहे तो वो बच्चा 1 महीना एक्स्ट्रा भी हमारे पास क्लास लगा सकता है। उस चीज़ की कोई हम अलग से कोई चार्ज या अलग से कोई फीस नहीं लेते, क्योंकि जब तक बच्चा हमारे से पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेगा तो उसको उस बारे में पता नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ गई तो गांव में जाकर वो काम कैसे करेगा। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से, चाहे उसको 2 महीने भी अगर एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाए तो हम किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते और बढ़िया तरीके से उसको यहाँ पर हम ट्रेनिंग देकर इस लायक बनाएंगे कि वो गाँव में जाकर बढ़िया स्वयं रोजगार कर सके। जो हम लास्ट एंड में अगर जो सर्टिफिकेट और मैत्री कार्ड जो हम देते हैं उससे कहीं भी जाकर अपना स्वयं अपना खुद का काम कर सकता है, कृत्रिम गर्भाधान वर्कर के तौर पर बढ़िया तरीके से वो काम कर सकता है। और साथ में एआई वर्कर मैत्री की अगर कहीं भी कोई वैकेंसी आती है तो वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है और गवर्नमेंट की सुविधाएं भी वो ले सकता है। तो साथियों, अधिक जानकारी के लिए हमारे एक हरियाणा हिसार में है और एक हमारा बठिंडा पंजाब में है, 2 जगह आप संपर्क कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मैंने नीचे नंबर दे भी दिया है। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।